यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित पाठ नंबर 6 चला रेखा एवं कोण का प्रमेय नंबर है ना 6.7। यह है त्रिभुज के कोणों पर आधारित। तो कहा है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जनरली प्रमेय यह है किसी त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग या तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के अंदर जो कोण है उनको त्रिभुज के कोण कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के कोण ये मतलब एक कोण 2 एक कोण 3, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आना है 180। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है, ये करना है सिद्ध, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। इसे 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3 माना, या इसको कोण ए कहें, कोण बी, कोण सी। तो कोण ए, या ये भी कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अगर 1 2 3 नहीं मानते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे मानने पे हमने क्या माना है। अब बात आती है त्रिभुज आपके सामने है, सिद्ध ये करना है। ठीक है, क्या ज्ञात है, यानी त्रिभुज ए बी सी ज्ञात क्या है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कोण 1 मान लिया है, कोण बी बराबर कोण 2 एंड कोण सी बराबर कोण 3। देखिएगा एकांतर कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब हम चलते हैं उत्पत्ति की ओर। जितना ये कोण है उतना कोण ये होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी 3। ऐसे ही जितना कोण ये है उतना कोण ये 2 है तो ये भी 2। तो कैसे कोण होगी ये एकांतर कोण जितना कोण ये उतना कोण ये, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, यानी BC जो आधार है इसकी एक समांतर रेखा खींची तो ये जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, अब चलेंगे बिंदु ए पर। बिंदु ए पर यानी एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये प्लस ये क्या हो 180 अंश, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश होगा। यानी ए पर यह एक सरल रेखा है, तो इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का जो मान है वो 180 अंश हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रमेय नंबर 6.8। 6.8 के अकॉर्डिंग्स आता है, देखिएगा ये अगली प्रमेय है 6.8। 6.8 में किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, इस प्रकार बना बहिष्कोण बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंत्य अभिमुख यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अंत्याभिमुख या विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ये है हमारी प्रमेय 6.8। और 6.8 होने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 6.3। ये कुछ प्रमेय थी, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ा दी जाए तो अंत्य अभिमुख जो कोण बनेंगे वो, अब देखिएगा कैसे हैं। ये कोई त्रिभुज है, ये मान लिया कोण 1, ये ए बी सी, ये कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। इसे अगर बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण होगा इसको कहेंगे बहिष्कोण। जो बाहर की ओर कोण बढ़ता है उस कोण को हम बहिष्कोण कहते हैं। ठीक है, यानी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ये कोण अंत्य अभिमुख, यानी कि ये कोण इसके सामने अंत्य अभिमुख यानी विपरीत जो दिख रहा है, और एक ये यानी बहिष्कोण का जो मान है इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है
बहिष्कोण ए सी डी, यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, कोण 1 प्लस कोण 2, ये हमें लाना है। यानी ए सी डी का जो मान है इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी ए सी डी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, तो ये दो बातें हमको इसमें प्रूफिंग में करनी है, ए सी डी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिएगा, ये लैंग्वेज हटा दी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। फिर का नंबर यहाँ पे अगर हम सीधी रेखा खींचते हैं, सीधी यानी इसके समांतर रेखा, इस रेखा के समांतर रेखा हमने खींच ली, तो ये जो कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए? इस कोण के एकांतर कोण होगा, यानी ये कोण और बराबर ये कोण। मान लिया ये रेखा है और इस तरह से है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इस तरह से कंडीशन आ गई, यानी ये कोण बराबर ये कोण, एकांतर कोण। ऐसा तो दिख रहा है जैसे ये बराबर ये, जितना ये और उतना ये। अब यहाँ पे कोण 1 है, जितना ये है इतना ये होगा, यानी ये 2 होगा, एकांतर कोण है। जितना कोण ये इतना कोण ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कोण हो जाएगा वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर नाम दे देता हूँ, इसे ई कहते हैं और इसे एस कहते हैं, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण बराबर ये, पूरा जो कोण हो गया ई ए सी हो जाएगा, ई ए सी और बराबर होगा ए सी डी के, यानी कि ये बहिष्कोण जो है, यानी एंगल ई ए सी बराबर होगा एंगल ए सी डी। ए सी डी क्या है? बहिष्कोण है। और ये कैसे कोण हो जाएंगे, क्यों बराबर हुए? क्योंकि ये आपस में कैसे हैं? एकांतर है। ठीक है, यानी ये कोण बराबर ये कोण, यानी ई ए सी जो बराबर है किस किस के हैं, यहाँ से यहाँ तक कोण 2 और कोण 1 के। ये कोण 2 है तो इतना कोण 2 होगा और इतना कोण 1 था ही, यानी कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी। यानी कि बहिष्कोण ए सी डी का मान वही लाना है, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर लाना है, चूँकि ये बराबर आ भी चुका है।